नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीकेसी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीकेसी न्यूज और आज मैं आपको लेकर के आया हूं बरौनी रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर और न्यू बरौनी रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर हाजीपुर ग्राम में। जी हाँ दोस्तों, ये हाजीपुर ग्राम में मिडिल स्कूल के जस्ट अपोजिट साइड में एक बायोफ्लॉक प्लांट है और ये बायोफ्लॉक प्लांट अभी जस्ट बिल्कुल नया लगा है और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 टैंक लगे हुए हैं और करीब 35 दिन यहाँ पे मछली को इस प्लांट में डाले हुए 35 दिन इस बायोफ्लॉक टैंक में मछली को डाले हुए हो चुके हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मछली का साइज क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं मछली का साइज 35 दिन में ग्रोथ कर चुका है। करीब 40 दिन पहले इस बायोफ्लॉक प्लांट को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था और 35 दिन पहले इसमें मछली का जीरा डाला गया था। तब और अब में काफी फर्क देखा जा रहा है। अब मछली का साइज करीब 3 से 4 इंच का हो चुका है। यहाँ पे एक टैंक में 3 केजी मछली का जीरा डाला गया था जो 35 दिन बाद 15 केजी का हो चुका है। अब आप कहोगे कि मछली का वजन कैसे मैंने पता किया, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 मछली को निकालकर मैंने उसका वजन कर लिया। इसका एवरेज से मतलब इसके एवरेज से 1000 मछली का वजन निकाल लिया मैंने। अभी जैसा कि आपको पता है कि एक टैंक में करीब 1000 मछली आ जाती है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मछली मैंने यहाँ पे दाना डाला है और यहाँ पे नेट से पकड़ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या साइज हुआ है। ये देखिए मछली जंप ले रहा है, खाना खाने के लिए मछली ऊपर आ रहा है। यहाँ पे देखते नहीं, जाल में कोई मछली यहाँ पे नहीं आ पाई है क्योंकि मछली का साइज भी अभी 3 से 4 इंच का ही है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊपर में आपको दिख रहा होगा मछली खाना खाने के लिए जो जंप ले रही है, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे पकड़ करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। मछली तो आप जानते हैं बहुत फुर्तीली है और कम पानी रहे तो जल्दी पकड़ में आ जाती है, बट यहाँ तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि टैंक में पानी की क्वांटिटी ना अच्छी खासी है। क्योंकि अगर आपके पास तालाब नहीं है और आप मछली पालन करना चाहते हैं तो आप बायोफ्लॉक विधि को अपना सकते हैं। इस विधि के जरिए आप मछली पालन करके कम खर्च और कम समय में अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं। इस विधि से मछली पालने के लिए किसी तालाब या पोखरे की जरूरत नहीं होती है और ये टेक्नोलॉजी इंडोनेशिया से आई है। बायोफ्लॉक मछली पालन की एक नई विधि है जिसमें टैंकों में मछली पाली जाती है। बायोफ्लॉक तकनीक में एक टैंक को बनाने में कितनी लागत आएगी वो टैंक के साइज के ऊपर होता है। टैंक का साइज जितना बड़ा होगा मछली की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और आमदनी भी उतनी ही अच्छी होगी। अब बात आ जाती है इसके खाने पीने के, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मछली टैंकों में पाली जाती है। मछली जो भी खाती है उसका 75% वेस्ट मतलब मल निकालती है और वो वेस्ट उस पानी के अंदर ही रहता है और उसी वेस्ट को शुद्ध करने के लिए बायोफ्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया होता है और जो बैक्टीरिया होता है जो इस वेस्ट को प्रोटीन में बदल देता है जिसको मछली खाती है। तो इस तरह से मछली के आधे चारे की बचत हो जाती है। यानी अगर आप तालाब में 4 बोरी देना पड़ता है दाना आपको, तो बायोफ्लॉक विधि से 2 ही बोरी में आपका काम चल जाएगा। तालाब में सघन मछली पालन नहीं हो सकता है क्योंकि ज़्यादा मछली डाली तो तालाब का अमोनिया बढ़ जाएगी, तालाब गंदा हो जाएगा और मछलियां मर जाएगी। मछली पालकों को तालाब की निगरानी रखनी पड़ती है क्योंकि मछलियों को सांप और बगुला खा सकते हैं, जबकि बायोफ्लॉक वाले जार के ऊपर सिर लगाया जाता है। इससे मछलियां मरती भी नहीं है और किसान को नुकसान भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि बायोफ्लॉक जो कल्चर होता है इसमें के कई सारे बेनिफिट हैं। इसमें जो आप पानी का कलर देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क लग रहा है, ये पानी गंदा नहीं है बल्कि जो इस टैंक में बायोफ्लॉक बनाया जाता है और जिस बायोफ्लॉक को मछली अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है उसी के कारण इस पानी का कलर थोड़ा सा यहाँ पे डार्क लग रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक आध मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि साइज कैसा है। ये देखिए मछली का दाना यहाँ पे डला हुआ है और नीचे से आपको मछली भी दिख जाएगा खाना खाते हुए नीचे से। इस मछली को दिन में 2 बार खाना दिया जाता है, एक बार सुबह में और एक बार शाम में, और मछली के साइज पे डिपेंड करता है इसके भोजन की क्वांटिटी। ये वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा कि किस साइज में या कितने दिनों बाद
मछली को कितना भोजन देना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक मछली पकड़ के मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इस मछली का साइज, ये सबसे छोटी मछली जो है वही पकड़ में आ पाई है यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मछली बहुत चंचल और फुर्तीली होती है। तो ये सबसे छोटे साइज का है, इससे बड़े साइज का भी मछली है, लेकिन वो अभी पकड़ में हमारे पास नहीं आ पाया। इस मछली को मैंने पुनः छोड़ दिया है टैंक में। और यहाँ पे देखिए मैं जो यहाँ के मछली पालक हैं उनसे मैं आपको बात करवाता हूँ। मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूँ यहाँ पे इस जो प्लांट के मालिक हैं नवीन कुमार जी से, और इन्होंने करीब 1 महीना पहले ये प्लांट स्टार्ट किया है और अभी करीब 35 दिन इनको इस टैंक में मछली डाले हो गए हैं। तो मैं नवीन जी से थोड़ा सा अनुभव ले रहा हूँ यहाँ पे। नवीन जी, ये मछली जो है जब आपने डाला था तो किस साइज़ का था? ये 1 से 1.5 इंची का और 2 ग्राम का लगभग मछली था। जो आज मतलब 3-4 इंची का लगभग 15-20 ग्राम का मछली हो गया है। अच्छा। लगभग उस समय हम 3.5 किलो 4 किलो इसमें बीज डाले थे, और 2-3 दिन पहले लगभग हम ट्राई किए 10-20 मछली को तौल के, तो 15 केजी वजन अभी तक हो गया है एक टैंक में। एक टैंक में करीब अभी 15 केजी वेट हो चुका है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अगर आप बायोफ्लॉक कल्चर को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना इसका बहुत ज़रूरी है। आप यूं ही वीडियो देख करके, या आप सोचते हैं कि मैं देख करके या कहीं से पढ़ करके कर लें, तो ये काम पॉसिबल तो हो जाता है बट 100% आप सक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आप किसी चीज़ के बारे में पूरा डीपली अध्ययन ना कर लेते हो। तो इन भाई साहब ने अभी जो है इस प्लांट को स्टार्ट करने से पहले करीब 2 साल का इन्होंने कोर्स किया है इसका, कोर्स ही नहीं बल्कि इसकी ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद इन्होंने अपने इस काम को स्टार्ट किया है। और आपको मैंने दिखा दिया कि 35 दिन बाद ठीक ठाक रिजल्ट है, और कुछ दिन बाद मैं आपको फिर से यहाँ पे वीडियो दिखाऊंगा आपको, और कि 35 दिन बाद अभी दिखा रहा हूँ, और 35 दिन के बाद मान लीजिए 1 महीने बाद मछली का साइज़ क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ट्रेनिंग चाहिए तो ये भाई साहब मछली पालन के साथ साथ यहाँ पे ट्रेनिंग का भी काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इनसे ट्रेनिंग या कोई भी क्वेरी पूछना हो तो मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ कि इन भाई साहब से आप मछली बीज के लिए या जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब चाहिए इसके लिए भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो भी एसेसरीज आइटम इसमें आपको लग रहा है, जैसे कि ये बॉल है, इसके बाद ये पाइप है, ऑक्सीजन स्टोन होता है, और भी जो भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत की सामग्री है। अगर आप नए हैं और इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन भाई साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं, सीधे कांटेक्ट में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पंप है। ऑक्सीजन पंप भी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप मार्केट में आपको कई सारे रेट देखने को मिलेंगे। कोई कुछ रेट में बोलेगा, कोई कई टाइप के रेट में आपको परचेज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप किसी अनुभवी जो इस काम को पहले से कर रहे हैं उनसे लेते हैं, तो आपको शायद चीप एंड बेस्ट रेट में मिल जाएगा। तो इन भाई साहब से आप जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए इससे रिलेटेड वो भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको इनका लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो नवीन भाई साहब मछली पालक हैं, इनका कोई सप्लाई का बिजनेस नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका ना अच्छा खासा तजुर्बा है, और 2 साल की ट्रेनिंग के पीरियड में ही इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, और 2 फसल ये निकाल करके मार्केट में बेच भी चुके हैं। उसके बाद इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। तो अगर आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करते हो और आपको अनुभव नहीं है उस चीज़ का, तो मार्केट में बथेरे लुटेरे बैठे पड़े हैं। तो आप किसी अनुभवी आदमी से आप सजेशन लेकर के आप उस चीज़ को परचेज करते हो, तो उनको पता होता है कि हाँ इस जगह पे आपको अच्छे क्वालिटी की चीज़ और कम से कम इन्वेस्ट करके मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाकी डिटेल